अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स फ्राम दुबई। मैं हूं कैसर खरल और काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूं। दरअसल बिज़ी था मैं अपने कुछ मामलात में, वीज़े के मामला थे, काम के मामला थे, उनमें बिज़ी था, इसलिए काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई। तो आज जनाब बिलाखिर हम वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह अब ये वीडियोज़ बनाने का सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। दरअसल मेरे कुछ वीज़े के मामला थे और काम के थे जिनकी वजह से, और आज की जो वीडियो है, सबसे पहले जो आज वीडियो बनाऊँगा मैं, ये जो सबसे ज़्यादा मुझे सवाल पूछा गया है पिछले कुछ अरसे में फेसबुक यूट्यूब पे, यहाँ की जॉब्स के बारे में और वीज़ा वगैरह के बारे में, और ये वीडियो उसके बारे में होगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगी जो कल इंशाल्लाह आप देख सकेंगे, वो वीडियो होगी बहुत ही अहम टॉपिक पे। और वो एक तो वो दोस्त जिन्होंने मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे हज़ारों के हिसाब से मैसेज किए हुए हैं, जो यहाँ पर आना चाहते हैं और मेरे से वीज़ा लेना चाहते हैं, वो हज़ारों में या सैकड़ों में तो कम अज़ कम है। तो नेक्स्ट वीडियो उस बारे में होगी इंशाल्लाह, और बहुत सारी बातें जो क्लियर करनी है मेरे बारे में, और मैं यहाँ पे किस सिलसिले में आया हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या काम करूँगा। आलमोस्ट मेरे काम का जो वो डन हो चुका है। इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में मैं बाकायदा तौर पे अपने काम का आगाज़ करने वाला हूँ। पिछला टाइम जो था ये तो तैयारी शारी में गुजरा है। तो नेक्स्ट वीडियो उस बारे में होने वाली है, अपने बारे में सब कुछ बताऊँगा मैं, और उन सवालों के जवाब दूँगा जो कि मेरे से वीज़ा के बारे में और जॉब्स के बारे में डायरेक्टली मुझे किए गए हैं, कि जिन लोगों को मेरे से वीज़ा चाहिए या मुझे जो कह रहे हैं हेल्प कर दें, इस सिलसिले में कहा वीज़ा भेज दें, वहाँ से हम वहाँ पे आना चाहते हैं, या यहाँ पे दुबई में काम करना चाहते हैं, इतने पैसे साथ में ला सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उस बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। लेकिन आज की ये जो वीडियो है ये होगी इस चीज़ के बारे में, जॉब्स के बारे में। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो मैं अपना काम यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ, उसका जो पहला स्टेप है वो आपको इंशाल्लाह, ये दूसरी वीडियो तो होगी जो जैसा कि मैंने आपको बताया उस टॉपिक पे, वीज़ा वगैरह के बारे में, मेरे बारे में। और जो तीसरी वीडियो होगी उसमें मैं इंशाल्लाह बाकायदा आपको दिखाऊंगा भी कि मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, क्या काम करने वाला हूँ, उसके बारे में सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं जॉब्स के बारे में। देखिए, जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने यहाँ पे आते कुछ दिनों के बाद एक वीडियो बनाई थी जॉब्स के बारे में। उसमें मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर आया हूँ 4 साल के बाद वापस UAE में, और पहले मैं रहता था अबू धाबी में, अब मैं यहाँ पर आया हूँ दुबई में। उसका एक वजह थी उसकी आने की, कि मैं दुबई में क्यों नहीं गया, मैं अबू धाबी में क्यों नहीं जाके रहा, और इस बार मैं दुबई क्यों आया हूँ, मैंने दुबई का वीज़ा क्यों लिया है। उसकी वजह थी वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परसों की जो वीडियो होगी, तीसरी वीडियो, तो उसमें तो वो बात क्लियर हो जाएगी कि मैं दुबई में क्यों आया हूँ। लेकिन मैं कहना आपको ये चाहता हूँ, बताना आपको ये चाहता हूँ कि अबू धाबी में और दुबई में बहुत फ़र्क है। तो अभी क्योंकि मैं यहाँ पे दुबई में मौजूद हूँ और मैं उस वक्त यहाँ पे नया था, तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे कुछ अर्सा गुजार लूँ, कुछ टाइम गुजार लूँ, उसके बाद इस बारे में बात होगी कि यहाँ पे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन से काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, किस किस्म की जॉब्स है, किस किस्म का आपको वीज़ा लेना चाहिए, या आपको यहाँ आना भी चाहिए, नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो किस किस्म की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पे कुछ अर्सा गुजारूँ, उसके बाद बात करेंगे। तो अब मुझे यहाँ पे 5 महीने हो चुके हैं, तकरीबन 5 महीने प्लस हो गए मुझे, बल्कि मैं 21 जून को यहाँ पे आया था, कुछ दिनों के लिए वापस पाकिस्तान भी गया मैं अगस्त में। तो अब मुझे 5 महीने हो चुके हैं, मेरा वीज़ा वगैरह भी लग चुका है, और काम का भी आलमोस्ट तैयारी है, अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। वो आप अब से जो तीसरी वीडियो होगी उसमें आप देख लेंगे। तो भैया, जॉब का कुछ ऐसा है कि दुबई जो है ये चंद लाख की आबादी है, और यहाँ पहले से लोग मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स यहाँ पे हैं। लेकिन अभी आपको मैं बताता हूँ किस किस्म की जॉब्स हैं। देखिए, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनसे मेरी जितनी बात हो चुकी है, किसी के साथ सोशल मीडिया पे बात हुई है, कुछ लोगों से मेरी वैसे भी बात होती रहती है, तो ज़्यादा लोगों से सोशल मीडिया पे बात होती है, मेरी इनबॉक्स में हुई है, कमेंट्स में होती रहती है। तो ज़्यादातर लोग, अगर मैं उनको कैटेगरीज़ में उनको डिवाइड अगर करूँ, तो ज़्यादातर जो 90% लोग हैं वो तो आ जाते हैं लेबर में। काम कोई भी करना चाहते हैं वो लेबर कैटेगरी में आते हैं वो। कुछ लोग हैं यहाँ पे अपना काम करना चाहते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पैसे साथ में लेकर आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। कुछ लोग वैसे जॉब्स करना चाहते हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, जिनके पास कुछ हुनर है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, जो लोग यहाँ पे एज ए लेबर आना चाहते हैं, सबसे पहले तो चलिए उसको बाद में करते हैं, ये लंबी थोड़ी बात है, इन्वेस्टमेंट की पहले बात कर लेते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे जेब में हैं, ये तो सब लोग ही जानते हैं कि वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे वो कामयाब है, उनके पास पैसे हैं, वो अपने मुल्क में, पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश में, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करके वो अपना अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं। बल्कि डेफिनेटली उनके पास पैसे हैं तो मुस्तकबिल तो उनका अच्छा है ही है, फाइनेंशियली वो साउंड है, तो वो यहाँ पे आए तो यहाँ भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन उसके लिए मेरा मुख्तसर मशवरा ये होगा, अगर ऐसा कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बंदा करना चाहता है तो डायरेक्टली पैसे लेके ना आ जाए। कुछ लोगों ने मुझे भी कहा हुआ है कि हम इतने पैसे लेके वहाँ पे आ जाते हैं, तो आगे आप हमें गाइड कर दीजिएगा, या वो तो कुछ बातें तो मैं आपसे तीसरी वीडियो में करूँगा,
लेकिन यहाँ मुख्तसर यही कहना चाहता हूँ मैं कि जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, अगर वो यहाँ पे आके अपना कोई बिज़नेस बनाना चाहते हैं, कुछ कारोबार करना चाहते हैं, तो उससे बेहतर तरीका ये है कि पहले यहाँ पे विज़िट पे आएँ। यहाँ पे विज़िट, यहाँ पे आपको पता है यहाँ का विज़िट मिल ही जाता है 15-20 दिन से लेके 1 महीने से लेके 3 महीने तक, बल्कि 6 महीने तक का विज़िट भी हो सकता है, आप एक्सटेंड भी कर सकते हो उसको। यहाँ पे आप विज़िट पे आएँ और विज़िट पे आके यहाँ पे अच्छी तरह से आप सब कुछ देखें, यहाँ पे टाइम गुजारें, लोगों को देखें, लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके बाद आप फैसला करें। उसके बाद पैसे लेकर आएँ, पहले कोई पैसे ना लेकर आएँ, और ना ही किसी को इस बारे में कहें किसी बंदे को मैं पैसे लेके आता हूँ। जो लोग तो यहाँ पे एक से एक बड़ा खिलाड़ी बैठा हुआ है, वो आपको कहेगा हाँ भी लेके आ जा पैसे, बड़ा रोशन मुस्तकबिल तेरा यहाँ पे होगा, तो आजा, बहुत तरक्की करेगा, बहुत ऊपर तो जाएगा। ये इमारतें पीछे आप देख रहे हैं ना, तो इसके बारे में बात करते हैं, किस तरह के समझ बाग दिखाए जाते हैं। तो एकदम से आप पैसे यहाँ पे ना लेकर आए, मेरे पास भी ना पाएँ, किसी बंदे के पास पैसे लेकर ना पाएँ, आप सिर्फ विज़िट पे यहाँ पे आए, विज़िट करें, जो काम करना चाहते हैं उस काम के लोगों से आप मिलें, वहाँ पे जाकर टाइम गुजारें। अगर हो सके तो कुछ दिन अलग विज़िट पे काम करना अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के आप उस काम पे जाएँ, काम बेशक न करें, वहाँ पे मुशाहिदा करें, वहाँ पे जाकर देखें काम कैसे होता है, उसके बाद आप पैसे यहाँ पर लेकर। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट वाला बंदा तो कहीं पर भी कामयाब है। दूसरे हो गए जॉब्स वाले, ये जो पढ़े लिखे बंदे हैं, टेक्निकल बंदे हैं, तो उनके लिए काफ़ी चांस यहाँ पे होता है। अगर वाकई आप किसी टेक्निकल काम में है और आपने कुछ किया हुआ, एक्सपीरियंस मांगते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन कोशिश करने से कहीं ना कहीं पे वो हो ही जाता है, लेकिन उसका भी 50-50 होता है। तो बहुत ज़्यादा उसकी जॉब्स यहाँ पे नहीं है। मैंने बहुत सारे टेक्निकल बंदे देखे, यहाँ भी वो फारिग बैठे हुए हैं, यहाँ जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसमें किस्मत आजमानी चाहिए। 50% चांस होता है। और उसका मेन तरीका, मुझे याद है कि मैं अपने वसीराबाद से लाहौर जा रहा था, तो हमारे एक उमर फारूक साहब हैं, फेसबुक पे फ्रेंड है, मेरे इंटरनेट फ्रेंड है, शायद वो वीडियो देखेंगे भी, ये वाली, आर्मी से रिटायर्ड शुदा है वो। तो गुजरांवाला टूल प्लाजा मेरी उनसे मुलाकात हुई थी लाहौर जाते हुए, तो इत्तेफाक से मैंने उनको देख लिया, पहचान लिया, तो उनके पास रुक गया मैं। उसके बाद भी एक बार मुलाकात उनसे मेरी हुई थी वहीं पे, उनकी वहाँ पे ड्यूटी है, चले जिस चीज़ की भी है। तो उन्होंने मुझे कहा था दुबई के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैंने उनको बताया था। लेकिन यहाँ पे मैं जितने भी लोग इस तरह के हैं उनको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में रह के यहाँ पे किसी से बात करने से आपको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ उसका बेहतर तरीका यही है कि आप विज़िट पे यहाँ पे आ जाएं, अपनी CV वगैरह ये वो सब कुछ बनाएं, उसके बाद ही चांस बन सकता है इसका। तो उमर फारूक साहब के लिए भी यही है कि उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, कुछ टेक्निकल काम आप जानते हैं, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आप यहाँ पे आएँ, अपनी CV वगैरह लेकर साथ में, वो आपको जगह जगह देनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, तो फिर जाके आपका चांस बन सकता है। ये है पढ़े लिखे लोगों के लिए। अब आ जाते हैं वो सबसे ज़्यादा जिनकी आबादी है, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वो लोग हैं जो लेबर तबका में आते हैं, जो अपना काम करना चाहते हैं यहाँ पे या किसी के साथ करना चाहते हैं। उसके बारे में जनाब मैं बता दूँ, ये मैं जब दुबई के बारे में वीडियो बनाऊँगा, सिलसिला तो चल ही पड़ा वीडियोज़ बनाने का, ये रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। उसमें ज़िक्र करूँगा मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात का शिकार तबका है वो लेबर तबका ही है। अब आप सोचेंगे तो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया पे है, लेकिन अगर आप अपने मुल्क में होते हैं, वहाँ पे आपको वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको अकामा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको मोस्टली आप अपने घर में रहते हैं, किराया देने की ज़रूरत नहीं है। चले कुछ लोग को किराए के घर भी होते हैं, कुछ लोगों को किराए घर में रहना पड़ता है, कुछ खुद ही किराए के घर हैं, लेकिन मतलब ये परदेश है। जो मुश्किलात आपको यहाँ पे हो सकती है एज ए लेबर, वो आपको अपने मुल्क में नहीं होती। अगर होंगी तो कम होंगी, सस्ती होंगी, आसानी से आप उनका मुकाबला कर लेंगे। यहाँ पे मुश्किलें ज़्यादा हैं। मैं आपको ये बता दूँ कितना मौका है कितना नहीं है वो तो बाद में बात करते हैं, लेकिन चले पहले आपको पॉजिटिव बता देते हैं, नेगेटिव से नहीं शुरू करते। लेकिन लेबर का ये है, लेबर के काम में जहाँ पे जो लोग आते हैं ज़्यादातर के पास हुनर नहीं होता भी है तो आधा होता है, पूरा काम वो जानते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी हम पाकिस्तान में या इंडिया में तो वो काम करते थे, यहाँ पे फला काम है, फ़र्क है वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूँ, पहली ये बात तो बिल्कुल मैं करना ही चाहूँगा कि हुनर आप कोई ना कुछ सीख कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे मुँह उठा के ना आ जाए, मुश्किलात होंगी आपके लिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको हुनर आता भी है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो यहाँ का गर्म मौसम, खुश्क मौसम, इसमें वो काम नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में, इंडिया में गर्मी नहीं पड़ती, वहाँ भी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ पे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि वहाँ पे हम थोड़ी सी, हमें वो रिलैक्स किस्म का माहौल मिल जाता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपने सुबह एक टाइम पे निकलना है, शाम को एक टाइम पे आना है, आपको यानी ज़्यादा मुशक्क़त आपको करनी पड़ेगी। किसी के लिए आप काम करेंगे, वो बिल्कुल भी आपके ऊपर ज़रा सा भी तरस नहीं खाएगा।
उसकी कोशिश होगी जितना ज़्यादा काम निकाले। पाकिस्तान में आपको पता ना, मिस्त्री 9-10 बजे आते हैं और फिर उसके बाद चाय पी ली, चाय नीचे करने के लिए बैठ गए, खाना खा लिया, खाना थले कर लिए, फिर बैठ गए। तो एक दिन का काम वो 3 दिनों में करते हैं। नखरा बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तान में, मिस्त्री का, लेबर का बहुत ज़्यादा नखरा पाकिस्तान में। इंडिया में भी ऐसे ही होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी। यहाँ पे जो रबाब टाइप ये बॉस होते हैं, वो यहाँ पे समझिए एक तरह के खुदाई होते हैं। वो नाउज़ बिल्ला, वो अपने आप को समझते हैं। पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, ज़्यादातर का यही है। बुरा लगेगी बात कुछ लोगों को, लेकिन ये सच है। तो वो आपसे ठीक ठाक काम लेंगे, आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करेंगे। गर्मी शर्मी कोई नहीं, हाडरामी होती है ये। बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से आके, पाकिस्तानी का, इंडियन का, अगर वो पहाड़ी इलाके का नहीं है, ठंडे इलाके का नहीं है, तो ये कहना बनता नहीं है जी यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए हम काम नहीं कर सकते। तो भाई उसके लिए तैयार होकर आएँ। गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी है, आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मुश्किल कोई नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन उसमें यह है, मैं आपको बताऊँ कि लेबर के लिए दुबई की निस्बत सऊदीया, कुवैत, शायद कतर भी होगा, कतर का मुझे ज़्यादा पता नहीं। कतर मैंने विज़िट तो किया हुआ है काफ़ी साल पहले, लेकिन वो हो गए, बहरीन हो गया, वो शायद ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे लेबर का बहुत बुरा हाल है। लेबर का यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लेबर का ही काम करना चाहते हैं तो अपने मुल्क में करें, वहाँ तरक्की का चांस ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, ये जो बिल्डिंग है, मैं आपको, ये बिल्डिंग्स हैं, आप देख लें सामने। लोग इन बिल्डिंग्स को देख के यहाँ पे आने का फ़ैसला करते हैं, और ये साफ़ सुथरा माहौल, ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं, इनकी कहानी अलग है। वो पहले भी सुना चुका हूँ, फिर किसी वीडियो में बता दूँगा। इनको देख के आपने नहीं आना, अपने काम को देखना है। तो पहली बात तो यह है कि आप अपने मुल्क में लेबर का काम करें, आपका आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा आपको आसानियाँ होगी। यहाँ पे कंपनी रजिस्टर कराओ, ये करो, वो करो। अगर गैर कानूनी तौर पे आप काम करते भी हैं, उसमें उसकी अलग से मुश्किलात हैं। और किसी के पास आप दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको हल्का सा बता दिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कुवैत में रह चुका हूँ, सऊदीया में रह चुका हूँ। मैंने कुवैत और सऊदीया में इतने लोग बेरोज़गार नहीं देखे जितने मैंने यहाँ दुबई में देखे हैं, लेबर के लोग। वैसे तो मैंने जिन लोगों ने बनाई हुई है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे की हुई है, उन लोगों को भी यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हुए देखा है इसी टूर के दौरान जब मैं यहाँ पे आया हूँ। देखिए, अबू धाबी में अगर आप जाते हैं तो अबू धाबी आपको दिहाड़ी लगाने के लिए मिल जाएगी, आप अपना खर्चा पट्टा निकाल सकते हैं। दुबई में मैं रहा तो सतवा के एरिया में, ये कहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये सतवा का इलाका है। यहाँ पे मैं, ये थोड़ा आगे यहाँ पे मैं रहता हूँ मैं, और ये सामने आप देख सकते हैं, ये सारा सतवा के एरिया, ये सामने शेख ज़ायद रोड है। तो जनाब, यहाँ पे रहते हुए मैंने जितने बेरोज़गार लोग देखे हैं, इतने मैंने किसी मुल्क में नहीं देखे। इस वक्त यहाँ पे दुबई के अंदर लेबर की अगर बात करें, जो विजिट पे लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं विजिट वीज़ा के ऊपर, बेइंतहा बेरोज़गारी है। मुझे 5 महीने यहाँ पे हो चुके हैं। मैं किसी को मायूस नहीं करना चाहता, सच बता रहा हूँ आपको, ताकि आपके पैसे और टाइम वेस्ट ना हो। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे जितने भी लोगों की रहने की जगह है, पहली बात तो यह है कि रहना खाना सऊदीया में मैंने सबसे बेस्ट देखा है। कुवैत में भी ठीक है, कुवैत में भी है। कुवैत और सऊदीया रहने और खाने के हिसाब से ठीक है। खाना रहना वहाँ पे सस्ता भी है, लोग अच्छा खाना भी वहाँ पे खाते हैं, कमाते भी अच्छा है ज़्यादातर। यहाँ भी वो लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं, यहाँ भी लोग अच्छा खाते हैं, हम भी अच्छे खाते हैं। लेकिन बात ये है, यहाँ पे आप किसी भी कमरे में चले जाए, यहाँ पे सऊदीया में, कुवैत में डेरा बोलते हैं जो लेबर के लोग हैं रहने की जगह को, यहाँ पे लोग रूम बोलते हैं। कुवैत में जो इंडियंस हैं वो रूम बोलते हैं, और हमारा पाकिस्तानी बंदा को रूम कह भी दे कहते हैं, अच्छा ये आप इंडियन है, वो इस तरह का यहाँ पे होता है। यहाँ पे सब हमारे देसी लोग भी रूम ही कहते हैं, देसी मतलब पाकिस्तानी भी रूम ही कहते हैं। तो आप किसी भी रूम में चले जाएँ, किसी भी डेरे में चले जाएँ, यहाँ दुबई के अंदर इतने लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। किसी एक कमरे में, पहली बात तो ये 10-10, 12-12, 15-15 बंदे रहते हैं। उनमें से आधे लोग यहाँ पे फारग बैठे हुए हैं। और एक बहुत बड़ी बात कि लोग खाने से यहाँ पे तंग हैं। मैंने दुबई के अंदर लेबर के लोगों को कचरे में से खाना उठा के खाते हुए देखा है, ठीक है। तो मुख्तसर बात अब करते हैं। मुख्तसर बात ये है कि यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं, मुझे आप देख लें, मैं यहाँ पे रह के जा चुका हूँ, मेरे पास यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस था, इसके बावजूद 5 महीने लग गए मेरे सारे मामला सीधे पदरे होने में। ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास पहले से था, वीज़ा वूज़ा लग गया, काम का मैंने इंतखाब करना था, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ जो भी मामला थे वो आने वाली वीडियो में डिस्कस होंगे, आप देख ही लेंगे। तो वो सारा कुछ कंप्लीट करते करते 5 महीने हो गए, और मुझे लगता है कि ये दिसंबर के वस्त तक मेरा काम शुरू होगा। तो तब तक मुझे 21 दिसंबर को मुझे 6 महीने यहाँ पे मिलेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लें, मैं पुराना बंदा हूँ, सब बातों का पता था, या आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर का पता था। इसके बावजूद मुझे काफ़ी मुश्किलात भी पेश आई। चले, मैंने उनका मुकाबला किया, मैंने हल भी किया उनका, और उन मुश्किलात से तवज्जो हटा के मैंने मेहनत की, कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी हुई। और अब मैं अपना काम शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कौन सा काम है वो तो मैं आपको दिखा दूँगा इंशाल्लाह अब से तीसरी वीडियो में।
तो आप अंदाज़ा लगा लें, अगर आप नए यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये जहन में रखे आएँ, दुबई में ख़ास तौर पे। अगर आप अबू धाबी जाएंगे हो सकता है आपको दिहाड़ी लगाने के लिए मिल जाए, आप अपना खर्चा पट्टा निकालें, लेकिन यहाँ की दिहाड़ियों का भी आपको पता है, काम कर लिया पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो चीज़ भी एक है। आप जहन में रखें कि आपके पास कम अज़ कम 1 साल का 8 से 10 महीने 12 महीने 1 साल के नज़दीक, पौना साल 1 साल उसका यहाँ का ख़र्चा आपके पास होना चाहिए, जो कि कम अज़ कम 1000 दिरहम बनता है। कहने को लोग 600-700 दिरहम गिनवा देते हैं, ऐसा नहीं है, 1000 दिरहम ये ऊपर ही चला जाता है। कम अज़ कम 1000 दिरहम आपको यहाँ पर रहने के लिए चाहिए। पाकिस्तान 60-65 हज़ार रुपये बनता है, और आपको पता है कि पाकिस्तान में आपके घर के लिए भी खर्चा चाहिए। ये चीज़ें आप 1 साल के लिए बंदोबस्त करें, काम आपका चाहे 6 महीने में हो जाए। तो मैंने पिछले 6 महीने में यहाँ पे 5 महीने हुए, यहाँ मुझे कोई काम नहीं किया, मैंने तैयारियाँ ही कर रहा था, वीज़े का मामला सीधे पदरे कर रहा था। और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसा ही, उनका कभी किसी की दिहाड़ी लग गई, कभी किसी की ना लगी। इस एरिया में तो मैंने ऐसे खास को ठेकेदार देखे नहीं है जिनके साथ आप काम भी कर सकें। अबू धाबी में तो अक्सर होता रहता है। कुछ लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं, यहाँ पे जाते हैं काम पे, काम करते भी हैं। कुछ लोग अपना काम है, कुछ लोग, मैं दिखा भी चुका, मैंने वीडियो बनाई थी शहजाद के साथ। शहजाद मेरा दोस्त है, तो उन्होंने आज से 3-4 दिन पहले वर्ल्ड कप देखने जाना था, लेकिन उनकी टिकट का मसला बन गया। अभी वो पाकिस्तान गए हुए हैं, तो अगले आप 10-12 दिन पाकिस्तान रह के वापस आ जाएंगे। फिर वो फीफा वर्ल्ड कप वहाँ मैचेस वगैरह देखने के लिए वो जा रहे हैं, वो अपना काम करते हैं। नखील टावर वाली वीडियो मेरी जिन लोगों ने देखी हुई है, पाम जुमेरा वाली, वो सब मेरे साथ शहजाद था। इसके अलावा हमारे और भी दोस्त हैं काफ़ी सारे, वक्तन आपको दिखाते रहेंगे। लास्ट वीडियो तो जो थी मेरी दुबई लव लेक वाली, जहाँ पे हमने वो बारबेक्यू वगैरह किया था, उसमें भी दोस्त थे जो अपना काम करते हैं। तो है मौका, लेकिन मुश्किलात बहुत हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर यहाँ पे आप आना चाहते हैं, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप 1 साल के लिए अपना घर भी चला सकें, और यहाँ भी आपका के लिए खर्चा होना चाहिए। यहाँ पे आपको काम करने का मौका मिले ना मिले, गारंटी नहीं है उसकी। तो यहाँ पे आप सेटल हो सकते हैं, ये तरीकाकार उसका मैंने आपको बता दिया। इन्वेस्टमेंट वालों के लिए, जॉब वालों के लिए, सब के लिए हालात इस वक्त यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है। बेरोज़गारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मेरा आप कहेंगे भाई हमें मना कर रहा है तो खुद तू यहाँ पे क्यों आया, तो मैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कुछ बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, कुछ बातें आपको उससे अगली वीडियो में दिखा दूँगा सारा कुछ, कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, किस मकसद के लिए आया हूँ, क्या काम करने वाला हूँ। पहला स्टेप दिखाऊँगा, क्योंकि जो काम हो चुका है वो दिखाऊँगा। तो मुख्तसर से जनाब आप बात करते हैं, वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। ये सूरत हाल, अपना टाइम और पैसा ज़ाया ना करें। यहाँ आने से पहले मेरी वीडियो में जितनी मैंने बातें बताई हैं, इनको मौज़े खातर रखें ताकि आप नुकसान से बच सकें। तो जनाब ये थी जॉब्स के बारे में वीडियो, डिटेल से मैंने आपको बताया। इसमें अभी मुझे 5 महीने यहाँ पे हो चुके हैं, उसके बाद की सूरत हाल बता रहा हूँ। यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप आना चाहते हैं, मैंने उसका तरीकाकार भी बता दिया है। तो बाकी मैदान खुले आपके सामने, मर्ज़ी आपकी, फ़ैसला आप लोगों ने करना है। मैंने जो देखा पूरी ईमानदारी से, पूरा मैंने अच्छे तरीके से, जो मुझे लगा सही मैंने आपको बता दिया, और बाकी फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। बाकी इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे बहुत सारे लोगों ने जो कहा हुआ है कि वहाँ का वीज़ा का अरेंज कर दें, वहाँ पे हम बिज़नेस करना चाहते हैं, इतने पैसे लेके आ जाते हैं वगैरह वगैरह, या मैं क्या काम कर रहा हूँ। अभी थोड़ी सी बात उस बारे में करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें ये सब कुछ आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।